परिवारों से जुड़े हुए लोग हैं, जब वो यहाँ आते हैं तो उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो आप आइए इधर और आप एक एक मूवमेंट से आपको शुरू कराने का प्रयास करेंगे। थोड़ा देखिए कि यहाँ पे जो बोर्ड लगाया गया था पुरातत्व विभाग के द्वारा, उसको जो है खंड खंड कर दिया गया है, तोड़ दिया गया। और यहाँ से जो है गार्ड साहब लेकर जाते हैं उसको और उस अंदर रख देते हैं जहाँ ये डबल पिलर लगा हुआ है। यहाँ पूरा इसका प्रावधान कर गिरवा कर किया गया है। दूसरा बात मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे यहाँ पे बुद्ध से जुड़े हुए लोग आते हैं, वियतनामी, थाईलैंडी, कंबोडियन, यानी साफ तौर पे कहूँ मोंक लोग आते हैं। तो एक चीज़ का कमी है और हमारे साबिर भाई है, इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूँगा। भैया यहाँ शौचालय की कमी है, इस पर थोड़ा बात रखिए अपना। बिल्कुल, सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद कि ये जो दक्षिणी हिमालय का सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, हाँ, पश्चिमी चंपारण के, अभी हम लोग गौनाहा प्रखंड के रामपुरवा गांव में हैं। इस गांव में ऐसे लोग इस गांव को सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के नज़रिए से देखते हैं, लेकिन अगर हम इसको शिक्षा और पर्यटन के नज़रिए से देखें तो गौनाहा से इसरो में साइंटिस्ट भी लोग हैं और यहाँ विश्व का सबसे एक बड़ा धरोहर, जो लगभग 3री शताब्दी का मौर्यकालीन धरोहर है, लगभग 2300 वर्ष पुराना मौर्यकालीन धरोहर है। आप एक नज़रिए से इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि बुद्ध के शरण में जाने के बाद अशोक ने जब इसको ऐतिहासिक एक नया पहचान देना चाहा, तो आखिर क्या ऐसी बात रही होगी कि उन्होंने रामपुरवा को ही चुना, ये बड़ा प्रश्न है। और इतिहास के कालांतर में 2300 वर्ष पुराना 3री शताब्दी का ये ऐतिहासिक धरोहर अब कालखंड में समाने के लिए जो है विवश हो चुका है। एक ऐसी स्थिति आ चुकी है कि यहाँ जो गार्ड हैं, ना ही उनकी मासिक पारिश्रमिक वेतन मिल पा रहा है। अगर कोई आदमी आपके खेत में दिन भर कुदाल चलाए और शाम को आपसे पैसे मांगे, आप उसको पेट भरने के लिए 400 रुपये दिहाड़ी नहीं दीजिएगा, तो क्या वो अगले दिन आएगा? नहीं आएगा। ये इनका वेतन लगभग 6, 7, 8 महीनों से रुका हुआ है। किन कारण से रुका हुआ है वो विभागीय जानकारी है, उसको विभाग स्पष्ट करेगा। लेकिन तत्कालीन स्थिति ये है कि इससे पहले भी हमारे मित्र ने, विश्वजीत कुमार श्रीवास्तव उनका नाम हुआ, रामपुरवा के विषय पे वो रिसर्च कर चुके हैं और उसमें बताया गया था कि ये जो बुल कैपिटल है ये राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है अभी, और जो लायन कैपिटल है वो कोलकाता के इंडियन म्यूजियम में रखा हुआ है। 2 शिलालेख है यहाँ पे, एक शिलालेख, एक जो स्तंभ है उस पे शिलालेख स्थापित है और दूसरे पे नहीं है। तो इतिहास की परिघटनाओं से हटके वर्तमान स्थिति ये है कि ये दक्षिणी हिमालय सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का, अपने गौनाहा प्रखंड का एक आन बान शान, एक मौर्यकालीन धरोहर जो है अब खंडहर बनने की स्थिति में विलुप्त होते जा रहा है, अपनी पहचान खोते जा रहा है धीरे धीरे। साल में एक बार अगर बौद्ध दीक्षा समारोह नहीं हो तो शायद ही कोई यहाँ पे आए। अब तत्कालीन स्थिति ये है कि ये नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ गांजा फूकने वाले बच्चे, स्माइकर, सिगरेट पीने वाले, तमाम तरह के असामाजिक तत्व यहाँ पे आके दिन भर धूप में यहाँ के पेड़ों के नीचे आराम फरमाते हैं और गार्ड साहब से बदतमीजी करते हैं, यहाँ पे गंदगी फैलाते हैं। तो 2-3 बड़ा मुद्दा है। आप तमाम जितने क्रिएटर्स हैं उनके माध्यम से एक विनती है कि आप लोग, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, लोकतंत्र का आप लोग 4th पिलर हैं, तो आपके माध्यम से जो आवाज जाएगी वो प्रशासन सुनेगा और समाज के लोग जागरूक होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे गार्ड साहब के लिए गार्ड रूम बनाया जाए ताकि सही तरीके से चीज़ों की निगरानी हो सके, और जो भी पर्यटक आ रहे हैं, जो विदेशी श्रद्धालु हैं, जो भी बुद्ध की शिक्षाओं से उनके विचार, एक व्यवस्थित ढंग से शौचालय का निर्माण हो, एक गार्ड रूम का निर्माण हो और प्रॉपर वे में यहाँ पे डस्टबिन लगाया जाए, पेयजल की अच्छी सुविधा हो और इसमें कुछ आकर्षण के लिए फूल वगैरह भी लगाए जाए ताकि जो बाहर से लोग इसके लिए आ रहे हैं तो पर्यटन स्थल के रूप में इसको अच्छा से देखें। और आप लोग के माध्यम से आवाज और दूर तक जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि जो है जंगल से शेर बाहर जाता है
यहाँ रहने के लिए अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। विदेशी सब आता है, हमारे सालों में सोता है, कोई विदेशी की अगर बाघ नुकसान कर दे तो यहाँ के साहब को दिक्कत हो जाएगा, कितना शिकायत होगा। इसलिए यहाँ रूम के बहुत जरूरियात है। जो भी आता है यहाँ लावारी सड़क में सोता है विदेशी लोग। ऐतिहासिक तो धरोहर हम लोग अंदर जाके वीडियो बना सकते हैं कि नहीं? जी जी। तो आप आइए थोड़ा अंदर, मैं एक चीज आपको दिखाने का ग्रामीण प्रयास क्षेत्र का करूंगा। ऐसा धरोहर है तो गार्ड साहब थोड़ा जो एक भी खोलिए इतिहास के कालांतर में समाता हुआ गेट।